ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मनोकामना पूर्ण होने के उपाय बताएंगे। तो इन उपायों को करने के बाद अगर आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, तकलीफ है और वो समस्या किसी भी कारण हो सकती है तो और उनको लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, इसके साथ आपने बहुत सारे उपाय कर लिए, फिर भी आपकी जो मनोरथ है, जो कामना है या जो समस्या है वो खत्म नहीं हो रही है, तो ये 5 बेलपत्री का उपाय कर जरूर देखिएगा। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, इस उपाय में जो सबसे पहली सामग्री आपको लेनी है वो है बेलपत्र। तो आपको लेनी है बेलपत्र, और जो बेलपत्र आप लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। और गुरु जी कहते हैं कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले तो आप शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और पुनः अपने उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। तो इस उपाय में हमें ज़रूरत है 5 बेलपत्र की। तो 5 बेलपत्र ले लिए। इसके बाद अगली जो सामग्री है वो है लोटा। तो आपको लेना है तांबे का लोटा। तो कितने तांबे के लोटे लेने हैं? तो यहाँ पर इस उपाय में आपको ज़रूरत होगी 2 तांबे के लोटे की। तो 2 तांबे के लोटे ले लीजिएगा, ठीक। और उनमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। तो गुरु जी कहते हैं कि जब भी आप शिव मंदिर जाओ तो जो जल है उसको आपको अपने घर से भर कर ले जाना चाहिए। इससे हमारे घर के जो दोष है, जो समस्या है वो खत्म होती है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि 2 लोटे मतलब कौन से लेने हैं, तांबे के लेने हैं, स्टील के लेने हैं। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि 2 पात्र कौन से भी होने चाहिए। आप चाहे एक कटोरी ले लो, एक गिलास ले लो, एक लोटा ले लो, मतलब किसी भी प्रकार से 2 पात्र होने चाहिए। वो आप कुछ भी ले सकते हो। अब क्या करना है कि अगर आपके घर के पास मंदिर है तो आपको ये लोटे अपने हाथ में ले लेने हैं। और कैसे लेना है वो तरीका देखिए। तो आपको अपने सीधे हाथ में 5 बेलपत्र ले लेना है। 5 बेलपत्र ले लिए। इसके बाद आपको पहला लोटा रखना है अपने सीधे हाथ में, फिर उसको आपको जल से भर लेना है। भर लिया। इसके बाद उसके ऊपर एक और लोटा रखना है और उसको भी आपको जल से भर लेना है। देखिए, यहाँ पर हमने पहले ही बताया है कि ज़रूरी नहीं कि 2 लोटे लो। अगर यहाँ पर कटोरी भी है तो आप कटोरी भी ले सकते हो, ठीक। तो इस प्रकार से आपको ये लोटे रख लेने हैं। अब इसको लेकर आपको चले जाना है शिव मंदिर। अब हो सकता है कि जो शिव मंदिर है वो आपके घर से दूर हो, कि ऐसे रखकर हम शिव मंदिर कैसे जा सकते हैं। अगर नहीं जा सकते तो एक काम करिएगा, एक पात्र लीजिएगा बड़ा, उसमें जल डालिएगा और इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद उन दोनों को सबसे पहले आपको जल से भर लेना है। तो जिस पात्र में आप अपने साथ जल ले गए हो उस पात्र से उन दोनों को पहले भर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको वहाँ पर यही प्रक्रिया करना है। क्या करना है? सबसे पहले जो 5 बेलपत्र है उनको आपको अपने सीधे हाथ में रख लेना है। सीधे हाथ में रख लिए तो इसके बाद आपको एक जल का लोटा लेना है, उसको सबसे पहले बेलपत्र के ऊपर रखकर उसको जल से भर लेना है। उसके बाद जो दूसरा जल का लोटा है उसको उठाना है और उस जल के लोटे के ऊपर रखकर उसमें भी जल भर लेना है और इसको लेकर चले जाना है शिवलिंग के पास में। इसके बाद जो 5 बेलपत्र आप लाए हो उनको आपको समर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर। और शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करते समय आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी और जो बत्ती होगी वो आपकी तरफ होगी। और यहाँ पर शिवलिंग पर हमें उल्टे बेलपत्र समर्पित करने हैं। तो 5 के 5 बेलपत्र आपको इस तरह समर्पित कर देने हैं। इसके बाद क्या करिएगा कि आपके पास जो ऊपर वाला लोटा है, ठीक, उसको आपको उठाना है और जहाँ पर आपने बेलपत्र समर्पित किए हैं उन बेलपत्र के ऊपर आपको जल को समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए साथ ही साथ आपकी जो मन की कामना है, जो इच्छा है, जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, वो कामना किसी भी प्रकार की हो सकती है, तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है और भगवान भोलेनाथ से निवेदन कर लेना है। इसके बाद क्या करिएगा कि जब आप यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो वो बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा। तो इसको आपको अपने सीधे हाथ में रख लेना है, सीधे हाथ में रोक लेना है और उसके बाद आपको अपने कंठ और नैनों पर लगाना है, ठीक। इसके बाद शिवलिंग के पास बैठ जाइएगा और ओम नमः शिवाय का पाठ कर लीजिएगा और साथ ही साथ आपकी जो कामना है वो भी आपको भोलेनाथ को कह देनी है, ठीक। तो यहाँ पर हमने एक लोटा जल समर्पित कर दिया। अब जो दूसरा लोटा जल है उसको आपको लेकर जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। तो जिस मंदिर आप गए हो उसके आसपास जहाँ पर भी बेलपत्र का पेड़ है उसके नीचे आपको चले जाना है और वहाँ पर जाकर जो एक लोटा जल है जो नीचे वाला था इसको जाकर वहाँ पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। साथ ही साथ आपके मन में जो कामना है, जो इच्छा है वो वहाँ पर आपको बता देनी है। तो इस प्रकार से आपको 2 लोटे जल का ये उपाय करना है। गुरु जी ने कहा है कि ये जो उपाय है ये आप किसी भी दिन कर सकते हो। सुबह चाहो तो सुबह कर सकते हो, शाम को चाहो तो शाम को कर सकते हो। तो किसी भी दिन किसी भी समय इस उपाय को कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो परेशानी है, जो तकलीफ है या जो झंझट है उनको महादेव खुद दूर करेंगे। बस आपको इस तरीके से ये उपाय कर लेना है।
तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है पीला चंदन। तो इस प्रकार से आपको पीला चंदन ले लेना है। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा ले लेना है और इसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। इसके बाद इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। और इसके बाद क्या करिएगा कि सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर कर खड़े हो जाना है और ये उपाय करना है। और ये जो उपाय है ये आपको खासकर प्रदोष काल में करना है, मतलब कि शाम को इस उपाय को करना चाहिए। अब आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि प्रदोष काल कब होता है। देखिए, जब सूर्य डूब रहा होता है उसके 45 मिनट पहले से लेकर जब सूर्य डूब चुका हो उसके 45 मिनट के बाद तक के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। तो हमारे पास लगभग 1-1.5 घंटा होता है, इसी में हमें ये उपाय करना है। इसके बाद क्या करना है कि आपके पास जो चंदन है उससे हमें उपाय करना है। तो इस चंदन को आपको एक खाली पात्र में डाल देना है। उसके बाद उस खाली पात्र में थोड़ा सा जल डाल देना है। डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। ठीक, पेस्ट तैयार हो गया। इसके बाद क्या करिएगा, इसको आपको अपनी अनामिका उंगली में लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी अनामिका उंगली है, इसमें आपको ये चंदन लेना है। ठीक, चंदन ले लिया। अब इसको आपको लगाना है भगवान गणेश जी के स्थान पर। तो इस तरह से आपको पहली बिंदी भगवान गणेश जी के स्थान पर लगा देनी है और ये बिंदी लगानी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, साथ ही साथ श्री गणेशाय नमः का स्मरण भी कर लीजिएगा। इसके साथ जो दूसरे पीले चंदन की बिंदी आपको लगानी है वो लगानी है भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। तो ये जो शिवलिंग का उल्टा वाला भाग है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड है, तो इस जगह भगवान कार्तिकेय जी का स्थान है। यहाँ पर आपको दूसरी चंदन की बिंदी लगा देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद जो तीसरी बिंदी आपको लगानी है वो लगानी है दोनों जलाधारी के बीच में। ये जो मोटी सी लाइन होती है यही माता अशोक सुंदरी वाली जगह है। तो यहाँ पर आपको तीसरी चंदन की बिंदी लगा देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और चौथी बिंदी आपको लगानी है माता के हस्त कमल पर। तो ये जो कटी भाग होता है यहाँ पर आपको चौथी बिंदी लगानी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और इसके बाद पांचवी बिंदी आपको लगानी है शिवलिंग के पीछे। तो इस जगह पर आपको पांचवी चंदन की बिंदी लगा देनी है। और इसके बाद जो आखिरी बिंदी है उसको आपको लगानी है शिवलिंग के ऊपर। तो यहाँ पर सेंटर में आपको शिवलिंग पर वो बिंदी लगा देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और ये बिंदी लगाते समय आपके जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी दुख है या जो भी क्लेश चल रहा है उसका स्मरण करते हुए आपको ये बिंदी लगा देनी है। और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेना है कि हमारे जीवन में जो भी समस्या, जो भी दुख, जो भी परेशानी है उन्हें जल्दी से जल्दी खत्म करें। अगर आप मन और श्रद्धा भाव से इस उपाय को कर लेते हैं तो आपकी सारी समस्या, परेशानी दूर होने लगेगी। और इसके बाद हमारे पास क्या है, एक लोटा जल। तो उस जल के पात्र को आपको उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो बस इतना सा उपाय है, ये कर देखिएगा, आपकी सारी मनोकामना जल्दी पूर्ण होगी।